वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग आर्टिकल्स के तीसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग यूज ऑफ द पढ़ेंगे, द के प्रयोग पढ़ेंगे। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। द का वैसे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका सिर्फ फंक्शनल अर्थ है। इसके अर्थों एवं प्रयोग को आगे देखते हैं। ठीक है, पहला है क्या? द का प्रयोग यू नो विच वंस, आप जानते हैं कौन सा, कौन से है के अर्थ में होता है। जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, सुनने वाले को पता है कि कौन सी खिड़की। उसके बाद डिड यू पोस्ट द लेटर, लेटर के आगे द लगाया गया है, तो क्या तुमने चिट्ठी पोस्ट कर दी, इसका हिंदी। और सुनने वाले, और इसमें हम देखेंगे तो सुनने वाले व्यक्ति को यह पता है कि कौन सी चिट्ठी को पोस्ट करना है ना। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़ा हो, सुनने वाले को इसमें भी पता है कि कौन से बेंच पे खड़ा होना है। सिट इन द कार, कार में बैठो, सुनने वाले व्यक्ति को ये पता है कि कौन सी कार में बैठना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा। द का प्रयोग दिस दैट दीज दोज के बदले भी होता है। द का प्रयोग दिस दैट दीज दोज के बदले भी होता है जब इनके साथ व्यक्ति, व्यक्तियों, वस्तु, वस्तुओं, घटना, घटनाओं की चर्चा पहले हो चुकी हो। मतलब वही है कि जिसके बारे में पहले से मालूम हो। जैसे आई बाउट दिस दैट पेन, मैंने एक पेन खरीदा। द पेन डज नॉट राइट वेल, यहाँ पे देखिए पेन के आगे द लगा है। द पेन डज नॉट राइट वेल, ये पेन है का उपयोग, कौन सा पेन, इसके बारे में मालूम है कि जो पेन हमने खरीदा था वही है। आई हैव बाउट दीज दोज पेन्स, द पेन्स डू नॉट राइट वेल। ठीक है, अगला करते हैं शुरू। द का प्रयोग दर हिसाब के अर्थ में भी होता है। जैसे राइस इज सोल्ड बाई अ किलो, द किलो, सॉरी, राइस इज सोल्ड बाई द किलो, चावल किलो के दर से बेचा जाता है। गोल्ड इज सोल्ड बाई द ग्राम, सोना ग्राम के दर से बेचा जाता है। पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर, पेट्रोल लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। इसमें द का उपयोग किस हिसाब से कैसे किया जा रहा है? द का मतलब दर या हिसाब, है ना। द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन, जाति बताने के लिए भी होता है। जैसे पहला है इसका उदाहरण, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। द काउ मतलब एनी काउ, ऑल काउज। ऐसा ही उपयोग ए का भी होता है ना। ऐसा उपयोग हम लोग ए का भी कर चुके हैं अभी तक। उसके बाद दूसरा है द डॉग इज फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। द डॉग मतलब एनी डॉग, ऑल डॉग, यहाँ पे एनी होगा, ये एंड हो गया, ऑल डॉग्स। नोट, अ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लुरल नाउन से क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीन नियम है क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए, अ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सीधे प्लुरल नाउन। जैसे अ काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज यूजफुल एनिमल, काउज आर यूजफुल एनिमल। ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ काउ भी, द काउ भी और काउज भी। ठीक है, अब कुछ और द के यूज, सम मोर यूजेस ऑफ द। पहला, किसी नदी के नाम के पहले, रिवर के नाम के पहले द का उपयोग किया जाता है। जैसे द गंगेज, द गंगा, द कावेरी, द सोन, द ब्रह्मपुत्रा, द कोसी, द गंडक। ठीक है, जितने भी नदी होंगे उन सारे नदियों के नाम के पहले हमें द का उपयोग करना है। उसके बाद किसी सागर के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अरेबियन सी, द डेड सी, द रेड सी, द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, किसी भी सागर के नाम के पहले भी द का उपयोग करते हैं। आगे आते हैं, किसी महासागर, ओशियन के नाम के पहले भी द का उपयोग करते हैं। जैसे द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, उसके बाद चौथा है, किसी खाड़ी या बे के नाम के पहले भी द का उपयोग करते हैं। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के। लेकिन एक खाड़ी ऐसा है जिसके नाम के आगे द का उपयोग नहीं करते हैं, उसका नाम है हडसन बे। हडसन बे के आगे हमें द का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद किसी खाड़ी के नाम के पहले भी द का उपयोग करते हैं, जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको और जो भी खाड़ी होगी सबका, है ना।
द्वीप समूहों, द्वीप के किसी समूह के नाम के पहले भी द का उपयोग किया जाता है, जैसे द अंडमान्स, द निकोबार, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। जो भी द्वीप समूह हैं, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, समूह, ठीक है। उसके बाद नोट, जो द्वीप या आइसलैंड अकेला है उसके नाम के पहले द का उपयोग नहीं करेंगे। जो द्वीप आइसलैंड अकेला है उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको हमें ध्यान रखना है कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, जो द्वीप अकेला है, जैसे सीलोन, जावा, सिसली, सुमात्रा, है ना, जो सिंगल आइसलैंड है, बिना समूह वाला। उसके बाद 7वां है पर्वतों की श्रृंखला, माउंटेन रेंज के नाम के पहले द का उपयोग करेंगे, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। जो भी पर्वत की श्रृंखला जिसमें ढेर सारे पर्वत, जैसे अपना था ना वो द्वीप समूह, वैसे ही पर्वतों की श्रृंखला, जो पूरी पर्वत की एक श्रृंखला होती है। लेकिन वही यहाँ नोट, इस नोट को हमें ध्यान रखना है, किसी पर्वत चोटी, माउंटेन पीक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, ठीक है। आगे 8वां यूज देखते हैं, किसी नहर, कैनाल के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सुएज कैनाल, द शारदा कैनाल, द पनामा कैनाल। जो भी कैनाल का नाम यूज होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। किसी रेगिस्तान या डेजर्ट के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सहारा डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ सहारा, एटसेट्रा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी भौगोलिक दिशाओं, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। उसके बाद भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट बताने वाले शब्दों के पहले, जैसे द रेन, द सी, द टाउन, द नाइट, द फॉग, द सीसाइड, द विंड, द फ्यूचर, द यूनिवर्स, द वेदर, द सनशाइन, द कंट्री, द माउंटेन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वां, भौतिक स्थान, फिजिकल पोजीशन बताने वाले कुछ शब्द के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, किंतु, यहाँ पे देखिए किंतु है, किंतु ऑन टॉप या ऑन टॉप ऑफ का भी प्रयोग होता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। एट द बॉटम ऑफ, कम टू द टॉप ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द बैक ऑफ, द सेंटर ऑफ, ठीक है। इन सब के आगे द का प्रयोग किया जाता है। किसी रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, द राजधानी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द विक्रमशिला एक्सप्रेस। उसके बाद 14वां है, किसी हवाई जहाज़ के एरोप्लेन के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कश्मीर प्रिंसेस। उसके बाद 15वां है, किसी पानी वाले जहाज़ या समुद्री जहाज़ शिप के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द क्वींस मैरी, द टॉरी कैनॉन, ठीक है, द टॉरी कैनॉन, द विक्रांत, द विक्टोरिया। उसके बाद 16वां है, नागरिकता सूचक शब्दों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द इंडियंस, द चाइनीज़, द इंग्लिश, द फ्रेंच। ये नागरिकता सूचक मतलब ऐसा हुआ कि पूरे एक समूह के बारे में जब हम बात करेंगे तभी है। नेक्स्ट आते हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द कुरान, द ओडिसी, द महाभारत, द होली बाइबल, द इलियड। परंतु जब ऑथर के नाम को प्रीफिक्स के रूप में बुक के नाम के साथ उपयोग किया जाता है तो द का यूज नहीं करते हैं। ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, ऑथर के नाम को जब प्रीफिक्स के रूप में किताब के नाम के साथ उपयोग करते हैं तब द को नहीं लगाते हैं, जैसे होमर्स इलियड, वाल्मीकि's रामायण, है ना। उसके बाद 18वां, किसी धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द मुस्लिम, द ज्यूज, द सिख्स। पूरे ये कम्युनिटी को ही संबोधित करेंगे ऐसे, है ना। 19वां, किसी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द जनता दल। 20वां है, आविष्कार, इन्वेंशन,
के किसी चीज़ के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रेडियो, द वायरलेस, द टेलीविज़न और द टीवी, द सिनेमा। किंतु जब टेलीविज़न के पहले वॉच या ऑन का प्रयोग हो तो टेलीविज़न या टीवी के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई वॉच टीवी, आई वॉच द टीवी नहीं, आई वॉच टीवी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम आई वॉच टीवी बोलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम टीवी को नहीं, उस पर आ रहे कार्यक्रम को देख रहे होते हैं। ठीक है ना। जब भी हम उसको आई वॉच टीवी, आई लिसन रेडियो, ऐसा जब हम बोलेंगे तो उसके पहले द का प्रयोग, टीवी या रेडियो के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम उस समय टीवी या रेडियो को देख नहीं रहे होते हैं, वो हम उसके कार्यक्रम को देख रहे होते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, जिसके पहले ए एन या द कुछ नहीं लगाते। उसके बाद नोट, एक और नोट, जब थिंग ऑफ इनोवेशन के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बाउट अ रेडियो, अ टेलीविज़न। ठीक है, उसने एक टेलीविज़न या एक रेडियो खरीद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम द के कुछ और प्रयोग के बारे में सीखेंगे, कहाँ कहाँ उसको और यूज़ किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।